तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आजकल हर जगह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम सब एआई कहते हैं। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी तो रोज बदल रही है, पर एक सवाल है जो सबके मन में घूम रहा है। क्या ये एआई हमारा दोस्त बनने वाला है या फिर एक छिपा हुआ दुश्मन? देखिए, इस सवाल का जवाब इतना सीधा साधा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एआई, आप माने या ना माने, हमारी जिंदगी के हर कोने में घुस चुका है। अने हमारे फोन में जो असिस्टेंट बैठा है, उससे लेकर जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो वो जो हमें बताता है कि अरे ये भी खरीद लो, वो भी तो एआई है। और हद तो तब हो गई जब ये हमारे बच्चों के होमवर्क तक में पहुंच गया। अब जरा सोचिए, जब कोई चीज इतनी तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसके लिए कुछ नियम कायदे तो बनाने पड़ेंगे ना, वरना गड़बड़ हो सकती है। और बस यहीं आकर पूरी दुनिया दो रास्तों पे बढ़ जाती है। एक रास्ता है जो कहता है नहीं, बिल्कुल सख्त नियम बनाओ, और दूसरा रास्ता है जो कहता है अरे रुको, थोड़ा नरम, थोड़ा लचीला रवैया अपनाते हैं। चलिए इसको ना थोड़ा और आसान करके समझते हैं। एक तरफ है, समझिए, यूरोप का मॉडल। वो कहते हैं कि कोई भी एआई प्रोडक्ट बाजार में लाने से पहले उसे कड़े कानूनों की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। मतलब इनोवेशन बाद में, नियम पहले। वहीं दूसरी तरफ भारत का नजरिया थोड़ा अलग है। यहाँ जोर है इनोवेशन को बढ़ावा देने पर, लेकिन हाँ, साथ में एक सुरक्षा कवच भी है ताकि किसी का नुकसान ना हो। इसे सॉफ्ट टच रेगुलेशन भी कहते हैं। मतलब उड़ने दो पर एक धागा हाथ में रखो। तो सवाल उठता है कि भारत का ये फॉर्मूला आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरी सोच है, एक फलसफा है जिसकी जड़ें हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों में हैं। और इस बड़ी सोच के आप कह सकते हैं 3 मूल मंत्र हैं। पहला, एआई सबके लिए हो। दूसरा, इस पर कानून का राज चले। और तीसरा, ये ताकत को कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा करने के बजाय सबको ताकत दे। चलिए अब जरा इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, भारत में कितनी विविधता है ना? एक किसान की ज़रूरतें शहर में रहने वाले किसी प्रोफेशनल से बिल्कुल अलग होती हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत यही कहता है कि भाई एआई ऐसा बनाओ जो सबके काम आए, जो गांव में बैठे किसान की भी मदद करे और जो शहर में काम कर रहा है उसकी भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है, तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई एआई ये पता लगाने लगे कि सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाले किसान चुनाव में किसे वोट देंगे? कितना कितना बड़ा खतरा बन सकता है ये हमारे लोकतंत्र के लिए, है ना? बस इसीलिए एआई का सबके लिए निष्पक्ष होना, बिना किसी भेदभाव के काम करना सबसे जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे मंत्र पर, कानून का राज। इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। एआई कानून से ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि हर एआई सिस्टम को हर हाल में भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। समानता हो, न्याय हो, इन मूल सिद्धांतों का पालन तो करना ही पड़ेगा। कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी प्रोग्राम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। बात खत्म। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी मंत्र, सबको ताकत। देखिए, एक बहुत बड़ा डर जो लोगों को सता रहा है वो ये है कि एआई सारी की सारी ताकत कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों या सरकारों के हाथ में न दे दे। भारत का लक्ष्य ठीक इसका उल्टा करना है। एक और चिंता है, और ये बहुत गहरी है। क्या होगा अगर हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए एआई पर निर्भर हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति ही कम हो जाएगी, हम अपनी असली मौलिक सोच ही खो देंगे? बस इसीलिए भारत की नीति का लक्ष्य लोगों को एआई पर निर्भर बनाना नहीं है, बल्कि एआई को एक ऐसा औजार बनाना है जो उन्हें और सशक्त करे। तो ठीक है, ये बड़े बड़े सिद्धांत तो हमने समझ लिए, पर सवाल ये है कि इसका हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, मतलब स्टूडेंट्स पर, काम करने वालों पर और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। इसका मतलब यह है कि कल को कोई कंपनी किसी एआई का इस्तेमाल करके किसी की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट्स के आधार पर उसे नौकरी देने से मना नहीं कर सकती। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। वो जो कानून का राज वाला सिद्धांत है ना, वो उन्हें इस तरह के भेदभाव से बचाएगा। अब आते हैं काम करने वालों पर। उनके लिए एआई एक मददगार साथी की तरह होगा, एक कोवर्कर जो उनका काम आसान करेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, न कि कोई जासूस जो हर वक्त कंधे पर बैठकर निगरानी करता रहे।
और आखिर में बिजनेस, उनके लिए तो भारत का ये लचीला रास्ता एक सुनहरा मौका है। मतलब वो बिना भारी भरकम डरावने नियमों के डर के खुलकर नए नए एआई सॉल्यूशंस बना सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। बस एक शर्त है, जो भी बनाओ वो भरोसेमंद हो और जिम्मेदार हो। तो इतनी सारी बातों के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है हमें? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि एआई अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। ये तो बस एक आईना है जिसमें हमारा समाज जैसा है वैसा ही दिखता है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसका रिमोट कंट्रोल हमेशा हमेशा हम इंसानों के हाथ में ही रहना चाहिए, और इसे चलाने वाले सिद्धांत वो होने चाहिए जो एक बेहतर, एक न्याय से भरे समाज की नींव रखते हैं।